होता है। परमेश्वर का वाक्य अर्थात परमेश्वर का जो वचन है हमारा जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए वो हमारा एक भोजन है। इसलिए परमेश्वर का वचन सुनना जरूरी है। आज दिन में अच्छा तरीके से हमारा भाई बहन जितने लोग प्रार्थना बैठे थे सब लोग को अच्छा तरीके से सुने हैं। मैं आशा करता हूँ आने वाले दिन में कलीसिया में भी वही पॉइंट को लेकर के उनको भी कुछ चेतना देना जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना के बारे में हम लोग सुन रहे थे तो प्रार्थना का भेद क्या है, प्रार्थना में क्या क्या छिप करके रहता है, आज तक कोई कितने लोग नहीं जानते, कितने लोग तो जानते हैं। इसी बारे में मैं दिन में कुछ बताया था। तो इसलिए अब सभी को ये बात को जानना जरूरी है। हम प्रार्थना करने के लिए कभी कभी हम आलस होते हैं, प्रार्थना करने के लिए हमको समय नहीं मिलता है, प्रार्थना करने के लिए आग्रह उतना नहीं लगता है, थक जाते हैं। ऐसा नहीं है, प्रार्थना जितना करना है हमको उतना हमको ताकत मिलता है, उतना हमको अच्छा है, उतना हमको परमेश्वर के करीब हम रहते हैं। प्रार्थना का जो अवहेलित है, प्रार्थना कम होता है तो परमेश्वर से दूर जाते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ आज फास्टिंग नहीं बैठे बोल के, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फास्टिंग बैठो कि नहीं बैठो लेकिन प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना करना जरूरी है, फास्टिंग भी बैठना जरूरी है, समय देख करके करना जरूरी है। तो ठीक है, एक वचन पढ़ेंगे हम लोग जो गलाती 6 पद में लिखा है। मैं ज्यादा समय नहीं बोलूंगा, कुछ समय बोलूंगा, ज्यादा समय नहीं बोलूंगा, कुछ समय बोल के मैं बोलूंगा। लगभग 10 मिनट तक प्रचार करूंगा मैं, क्योंकि अभी भी आप लोग बैठे हैं, अभी अलग अलग गांव से भी आए हैं तो आपको जाना पड़ेगा। इसलिए मैं कुछ समय तक आपको मैं बोलूंगा, ज्यादा समय नहीं बोलूंगा। हम पढ़ेंगे इधर से जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। इसमें विशेष करके कुछ लिखा हुआ है, इसमें जो वचन में शिक्षा पाता है, और वचन जिसको वचन के द्वारा जिस वचन के द्वारा हमको जो ज्ञान मिल रहा है, जो वचन दे रहे हैं उनको अच्छा भागी करे बोल के लिखा है। ठीक है, इसको मैं छोड़ देता हूं। और एफीसी 6:6 का हम देखते हैं। एफीसी अध्याय 6:6 का फिर से हम पढ़ेंगे। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। हाँ, ये बात मैं गलती पढ़ दिया था, लेकिन गलती को छोड़ दिया मैं। अब एफीसी 6:6 का मैं देख रहे हैं। इसमें प्रार्थना करने वालों को लिए कुछ मैसेज है। जो प्रार्थना करते हैं, कलीसिया में आते हैं, आराधना करते हैं, गाना गाते हैं और प्रभु का संतान होए रहते हैं, उनके लिए कुछ विशेष विषय, उनके लिए पर्सनल, उनके लिए, ये सबके लिए नहीं है। जब परमेश्वर के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने आप को मसीह कहलाते हैं, इनके लिए विशेष करके कुछ लिखा हुआ है। मान लीजिए आपके लिए और मेरे लिए भी है, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है। क्या बोल के लिखा हुआ है? ये विशेष करके मसीही लोगों के लिए। आजकल का क्या है, मनुष्य को दिखाने के लिए बहुत लोग, मनुष्य को संतोष करने के लिए बहुत लोग प्रार्थना दुआ करते हैं, मनुष्य को संतोष करने के लिए बहुत लोग चर्च में जाते हैं, मनुष्य को दिखाने के लिए। क्योंकि मैं चर्च में नहीं जाऊंगा तो पास्टर मेरे को बोलेगा, विश्वासी बोलेंगे और मेरे को गाली देंगे, ऐसी टाइप का बोलते रहते हैं। लेकिन बाइबल में कुछ लिखा हुआ है, आप लोग सोचते होंगे मनुष्य को दिखाने के लिए, मनुष्य को संतोष करने के लिए कुछ भी ना करो। मनुष्य को संतोष करने के लिए ये वचन क्यों लिखा गया है? अब सोचते हैं ये वचन पवित्र आत्मा पहले क्यों लिख दिया है? क्योंकि जानते हैं मनुष्य को संतोष करने के लिए बहुत सेवा कर रहे हैं लोग, केवल मनुष्य को संतोष करने के लिए। परमेश्वर को संतोष उतना नहीं होता है। मनुष्य को संतोष हो जाने से बहुत अच्छा लगता है। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य का श्वास बा एक दिन चला जाएगा,
मनुष्य कुछ भी नहीं है, लेकिन मनुष्य को भी दिखाने के लिए होगा। लेकिन क्या है, ज्यादा करके हम परमेश्वर का दृष्टि में दिखाने के लिए, परमेश्वर संतोष होने के लिए हमारा प्रार्थना, आराधना, हमारा प्रत्येक विषय सही होना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर संतोष होंगे तो हमको कुछ मिलेगा। मनुष्य संतोष हो गए कुछ भी नहीं मिलता है। मनुष्य धोखा देते हैं, कोई भी हो, आज ठीक रहता है, कल को कोई गारंटी नहीं है। ये मनुष्य का एक स्वभाव है। और मनुष्य को भरोसा रखना भी भजन संहिता में लिखा है, मनुष्य को भजन रखना, भरोसा रखना भी कोई मतलब नहीं है। तो परमेश्वर का भरोसा रखने के लिए वहां पर लिखा हुआ है, भजन संहिता 118:9 पद में लिखा हुआ है। मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, उसमें लिखा हुआ है। तो इसमें अब जितने लोग बैठे हैं, मेरा प्रिय भाई और बहन, मैं आप लोगों को मैं गाली नहीं दे रहा हूं, कि आप लोग को नफरत नहीं कर रहा हूं, कि आप लोग को मैं उल्टा सीधा नहीं सोच रहा हूं, अच्छा सोच रहा हूं, अच्छा लोग है। लेकिन कभी भी हमको ऐसे ना हो कि हमारा सेवा मनुष्य को दिखाने के लिए ना हो, हमारा प्रार्थना मनुष्य को दिखाने के लिए ना हो। हम लोग को प्रार्थना नहीं जाने से मेरे को गाली देंगे, हमको गाली देंगे, ऐसे कभी ना हो। क्योंकि प्रार्थना ऐसी चीज है, परमेश्वर को संतोष करने के लिए ऐसी चीज है। मनुष्य को दिखाने से कोई मतलब नहीं है, मनुष्य को दिखाने के लिए कोई मतलब नहीं है। इसलिए बाइबल में लिखा दिया है, क्योंकि ऐसे लोग होंगे अंतिम समय में, बहुत लोग ऐसे हो जाएंगे, मनुष्य को दिखाने के लिए प्रार्थना दुआ करेंगे, आराधना करेंगे, सब करेंगे। इसलिए जानबूझ करके परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पहले लिख दिया है, हमारा प्रार्थना परमेश्वर संतोष होना है, हमारा आराधना परमेश्वर का संतोष होना है, हमारा वचन सुनना परमेश्वर को संतोष होना है, हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर संतोष होना है। क्योंकि मनुष्य को दिखाने के लिए भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरा प्रिय भाई बहन, बेटा बेटी, जितने लोग हैं, हम सभी लोग को सीखना है कि मनुष्य का दिखाने के लिए बहुत हो रहा है। मैं आप लोग को नहीं बोल रहा हूं, कभी भी ऐसे ना हो, कभी भी ऐसे ना हो। मनुष्य को संतोष करने के लिए सेवा कभी नहीं हो। हमारा सेवा परमेश्वर संतोष होना है। परमेश्वर संतोष होंगे तो हमको कुछ मिलता है। कोई भी हो, बच्चा बच्ची हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, बच्चा बच्चे भी माँ बाप गाली देंगे नहीं करने से, ऐसे ना सोचे। सब मिल करके हम परमेश्वर का संतोष करने के लिए क्या करना है, सेवा करना है, प्रार्थना करना है, हमारा प्रत्येक विषय परमेश्वर संतोष हो। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, परमेश्वर को संतोष करे रहेंगे तो हमारा बहुत फायदा है। जब हम इसी दुनिया से निकल करके जाएंगे एक दिन, वो हमारा जीवन देख करके, हमारा सेवा को देख कर संतोष हुए रहेंगे, वही प्रतिफल हमको देंगे, वही हमको पुरस्कार देंगे, वही हमको अपना राज्य में जगह देंगे, अपना राज्य में जगह देंगे। यदि परमेश्वर का संतोष नहीं है तो परमेश्वर क्या बोलेंगे, मैं तुमको जानता नहीं, तुम कहां से आए हो, मैं तुमको जानता नहीं। जिसका दिया बुझ गया था, उनको मैं तुमको नहीं जाने बोल के बोल दिए। ऐसे ना हो। हमारा सेवा, हमारा प्रार्थना, हमारा उपवास हो, हमारा प्रत्येक विषय हो, परमेश्वर का संतोष हो। परमेश्वर का संतोष करने का लायक हमारा आत्मिक जीवन को बनाना जरूरी है। कैसा परमेश्वर का संतोष करेंगे, ये बात भी सही है। परमेश्वर का सेवा करने कैसा करने से परमेश्वर संतोष होंगे। क्योंकि परमेश्वर हमको अभी तक नहीं देखे हैं, अनुभव से हम लोग परमेश्वर है बोल के विश्वास करें। परमेश्वर हम नहीं देखे, हमने सामने दे सके, आप लोग अरे मैं दिखा देखी हो रहे हैं, ऐसे हम परमेश्वर को नहीं देखे हैं। लेकिन क्या है, वो बहुत कुछ हमको अनुभव कर रहे हैं। अभी प्रार्थना कर रहे हैं तो उत्तर मिल रहा है। यदि परमेश्वर नहीं रहते तो उत्तर भी हमको नहीं मिलता है। परमेश्वर हमारा साथ है और आत्मा के साथ हमारा साथ है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर का संगति में माने कैसा करके परमेश्वर का संतोष पात्र हम हो सकते हैं। कैसा करने से हो सकते हैं कि एक ही बात है, परमेश्वर जो वचन दे दिया है, वचन दिया है, ये वचन के हम दिल के साथ मानेंगे, चाहे हमारे लिए कठिन भी हो, हमारे लिए कुछ भी हो, हमारे लिए कुछ भी हो, यदि वचन को मानेंगे तो वो है परमेश्वर का संतोष होता है। परमेश्वर का संतोष वही काम होता है।
और वचन को हम लोग नहीं मानेंगे तो परमेश्वर का संतोष नहीं है। इसलिए कितना चीज हम वचन में लिखा है, सहभागिता अर्थात संगति। यदि संगति में हम लोग अच्छा से रहते हैं, वचन के अनुसार वचन जैसा बताता है ऐसी हम संगति में रहते हैं, ये भी परमेश्वर संतोष होते हैं, ये भी परमेश्वर का संतोष होते हैं। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो चालित होता है, हमको अगुवाई मिलता है। कोई गलती रास्ता में जाने के पहले हमको एक सोच आता है, एक सोच आता है, ये रास्ता कैसा रास्ता है, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, ये तो ठीक नहीं है, ऐसी एक सोच आता है। ये सोच कैसा आता है, ये है पवित्र आत्मा का अगुवाई है। ये पवित्र आत्मा अगुवाई है। यदि सोच आता है और अटक जाता है और गलती रास्ता में अटक जाता है, नहीं जाता है, तो कंट्रोल हो गया है, तो परमेश्वर का संतोष होता है, क्योंकि अगुवाई देने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा का हम लोग नहीं देखे, लेकिन अगुवाई देते हैं, बच्चों की याद दिला देते हैं, बच्चों को डराते हैं, ये बात जाने से तेरे को दंड मिलेगा, जो बोले मैंने याद आता है, हमारा माइंड में आता है, ये पवित्र आत्मा का अगुवाई है, ये पवित्र आत्मा का अगुवाई है। इसको कोई मानते हैं तो याद आता है, तो मानते हैं तो उसको परमेश्वर का संतोष हो जाता है। जो भी हो पवित्र आत्मा का अगुवाई से कंट्रोल हो गया बोल के परमेश्वर भी संतोष होते हैं। तो इसलिए हम लोग जितना आज रात का समय में, शाम का समय में, अब दिन भर काम किए हैं, काम को पत्र मन किए, और कितने लोग तो काम पत्र किए, दिन भर में कितने लोग प्रार्थना भी बैठा, शुक्रवार के हिसाब से प्रार्थना भी बैठे, थका पुका भी लग रहा होगा, फिर से आप प्रार्थना में बैठे। लेकिन प्रार्थना बैठे कोई मनुष्य को डरने के लिए नहीं, आज परमेश्वर का सेवा है, हमारा संगति सब बैठे हैं, मेरा नहीं हुआ है बोल के यदि परमेश्वर का प्यार करके, परमेश्वर का डर करके, परमेश्वर का प्रेम करके आ करके बैठे हैं, तो परमेश्वर का संतोष होता है। ये परमेश्वर का संतोष है, मनुष्य को संतोष करने के लिए नहीं है, ये परमेश्वर का संतोष है। आप लोग मनुष्य है, मैं भी मनुष्य है। परमेश्वर अलग अलग वरदान से दिया है, अलग अलग स्टेज से खड़ा कर दिया, सब मनुष्य है। मनुष्य को जितना संतोष करो ठीक है, जो परमेश्वर का एक अभिषेक रहता है तो मनुष्य को संतोष करो। वही मनुष्य को संतोष करने से परमेश्वर के सामने कुछ बात रखता है, उपकार के लिए बात रखता है, होगा तो परमेश्वर जिसको चुने रहता है उनका प्रार्थना भी सुन करके उसको तैयार करता है। तो मेरा कहने का है, आज बहुत जगह में है मनुष्य को संतोष करने का लायक सेवा कर रहे हैं। जानते हैं मनुष्य का सेवा कितना दिन हम लोग करेंगे, नहीं होता है। कितना संस्था निकला, बड़ा बड़ा संस्था निकला, आज बहुत संस्था भी निकला, लेकिन आज कितना संस्था आज बंद हो गया है, कितना बाइबल कॉलेज सब बंद चुका है, क्योंकि ये मनुष्य का जो रीति से होता है, क्या के लिए बना था क्या के लिए नहीं, ये तो शैतान भी काम कर रहा है, शैतान भी काम कर रहा है बंद कराने के लिए। लेकिन कितने चीज परमेश्वर का भी इच्छा बिना जो होता है ना, परमेश्वर भी बंद कर देता है। तो इसलिए मेरे कहने का है, अब जितने भाई बहन अब बैठे हैं, मनुष्य को डर करके प्रार्थना नहीं करना है, मनुष्य को डर करके नहीं, आपका फायदा सोच करके, मेरा परिवार का फायदा होगा, मेरा आत्मिक जीवन का फायदा होगा और मेरा भविष्य का फायदा होगा। जब मैं यहाँ दुनिया से निकल हुआ परमेश्वर के पास जाऊं, मेरा फायदा होगा बोल के यदि भय के साथ, विश्वास के साथ यदि हम प्रार्थना करेंगे, संगति में रहेंगे, तो वो परमेश्वर की इच्छा है, बहुत लाभदायक है। मेरा प्रिय जितने लोग बैठे हैं भाई बहन, और जितने लोग बैठे हैं, मडुआ का लोग भी है, कोई भी हो, परमेश्वर का संतोष कैसा करना है, परमेश्वर का संतोष कैसा करना है। मान लीजिए एक उदाहरण के स्वरूप में परमेश्वर का संतोष के बारे में बोल रहा हूं, उदाहरण के रूप में मैं आप लोग का बोल रहा हूं। आज हमारा गांव में कि हमारा एरिया में एक मेला हो रहा है, एक मेला हो रहा है, और बहुत लोग हमारा आसपास के लोग तैयार होकर के बढ़िया खुश से गाना गुनी गा करके जा रहे हैं। हम भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य है, हमको भी देखने के लिए अच्छा लगता है। लेकिन उससे पहले वो मेला का बारे में बाइबल में कुछ लिखा हुआ है, हम सुने, ये शैतान का खेल है, ये पाप का जगह है, अशुद्ध जगह है बोल के हम लोग जानते हैं।
भी जानते हुए भी हमारा जीवन यदि उसी में लगता है तो ये शैतान का प्रेरणा है। उसी में लगता है तो शैतान का प्रेरणा है और शैतान का अगुवाई है। यदि ये अगुवाई ज्यादा हो जाता है तो उसी समय में पवित्र आत्मा भी उसको अगुवाई करता है। ये पाप है, ये अशुद्ध है, नहीं जाना है, वचन सुने हम लोग नहीं जाना है बोल के बोलते रहते। दो शक्तियां काम करते रहता है। एक तो शैतान का आत्मा जाने के लिए अगुवाई देता है और एक तो कंट्रोल होने के लिए वो शुद्ध जगह है, नहीं जाना है बोल के पवित्र आत्मा भी क्या करता है, अगुवाई देता है। अभी ये दोनों का अगुवाई से किसका अगुवाई से हम लोग चलना है, इसको हमको सोचना है। किसका अगुवाई से चलना है? तो विशेष करके परमेश्वर का संतोष करना है तो पवित्र आत्मा का अगुवाई से चलना है। परमेश्वर का संतोष करना है तो पवित्र आत्मा का अगुवाई से चलना है कि सोचना है ये तो आज रहेगा कल नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हम लोग सुन रहे हैं तो ये सब पाप होता है, अशुद्ध होता है। मैं अच्छा लोग जा करके क्यों मैं ऐसे मैं खराब हो जाऊंगा बोल के कंट्रोल हो जाएगा और नहीं जाएगा तो परमेश्वर का संतोष करने का काम किया है। लेकिन कोई नहीं देखे छिप कर जाऊंगा अरे आऊंगा बोलने से क्या होता है, ये मनुष्य को संतोष करने का टाइप का होता है और शैतान का अगुवाई से चलने का टाइप का होता है। बाद में वो जा करके कलंकित होता है। आ करके बाद में प्रार्थना बैठने से अब सोच के देखिए, अभी अगले संडे में प्रार्थना जाएंगे हम लोग, प्रार्थना बैठेंगे, ये सब वैसे होकर कोई तो नहीं देखे लेकिन परमेश्वर देखे कि नहीं, इसको सोच करके हम जा करके फिर प्रार्थना में बैठ देना है। तो ऐसी लोगों का प्रार्थना मनुष्य को संतोष करने का है, परमेश्वर का संतोष करने के लिए नहीं है। आज जितने लोग आप इसमें बैठे हैं, मैं आप लोग को दोषी ऐसी है बोल के नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इस बच्चों के अनुसार हमको चलना है कि मनुष्य को संतोष करने के लिए नहीं करना है। प्रार्थना आराधना ये सब कुछ है, हम परमेश्वर का भयभक्ति के साथ, परमेश्वर का भयभक्ति के साथ हम करना है। आज सतव हो रहा है, कितने जगह में सतव हो रहा है, लेकिन कितने लोग तो मनुष्य को संतोष करने के लिए मनुष्य का डर करके कितने लोग छोड़ दे रहे हैं। कितने लोग तो परमेश्वर को नहीं छोड़ रहे, मर जाऊंगा लेकिन नहीं छोड़ेंगे बोले कितने लोग नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर को जानते हैं परमेश्वर कैसा है और मैं परमेश्वर को धोखा नहीं दूंगा बोल के तो मार खा रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग चिंता करेंगे मनुष्य को संतोष करके कितने लोग छोड़ भी दिए हैं और कितने लोग परमेश्वर का संतोष करने से घर से बेघर अगर के भी मारपीट खा करके भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये परमेश्वर का संतोष हो रहा है। जब परमेश्वर का संतोष करने वाला को परमेश्वर अपना किताब में उसका पुरस्कार लिखे रहता है, क्योंकि इतना हुआ है लेकिन ये नहीं छोड़ा है, बल्कि परमेश्वर क्या करते हैं उनका पुरस्कार के हिसाब से किताब में लिखे रहता है। यीशु मसीह बोले एक बात है, मेरे नाम से अपमान होता है, कोई आप लोग को ऐसे बुरा भाषा में गाली देते हैं, अपमान करते हैं, ये सब करते, उस समय क्या करो, तुम लोग खुश करो, उस समय में खुश करो क्योंकि तुम्हारा पुरस्कार महान है बोल के लिखा है। तो ये सब मार खाने का, गाली सुनने का, ये सब करके यदि परमेश्वर को नहीं छोड़ता है तो उनके लिए महापुरस्कार रखा है। आजकल का मेरा प्रिय भाई बहन चार तरफ में चल रहा है और फिर स्वतः चल रहा है। हम प्रार्थना के साथ रहना है, परमेश्वर खुश करना है, परमेश्वर खुश करना है, मनुष्य खुश नहीं करना है। आज मनुष्य इतना जंतु समान हो गया है, मारपीट करने के लिए, नाना प्रकार करने के लिए हो गया है और उसको डरा रहे लोग, डर करके लोग छोड़ भी दे रहे। ये मनुष्य को संतोष है, लेकिन समय आएगा मनुष्य क्या करेगा बताओ? मनुष्य क्या करेगा? उसको भी विचार होगा, वो भी विचार होगा, उसको भी बंधा जाएगा, तो उसके बातों में जो आए रहेंगे उसका हाल भी वही होगा। लेकिन जो मनुष्य को नहीं डरते, परमेश्वर डर करके रहता है, तो परमेश्वर का न्याय बना, न्याय का दिन में परमेश्वर क्या करते हैं, उसको उच्च आसन में मिलता है, उच्च आसन देते हैं, उनका बहुत कुछ पुरस्कार देते हैं, लाखों करोड़ लोग के पास उनको स्वागत किया जा रहा है। लेकिन जो कि मनुष्य को संतोष क्या वाला उनको देखते रह जाएगा और लज्जित होकर के रहेगा, दंड पाएगा। मेरा प्रिय भाई, मैं ज्यादा गहरे विषय नहीं बोल रहा हूं, इतना कह करके मैं बंद करना
चाहता हूं। प्रार्थना करिए परमेश्वर का संतोष। अंतिम समय है, चार तरफ में जो प्रकार हो रहा है, चार तरफ में जो प्रकार हो रहा है, मनुष्य को कभी नजर नहीं देना है, परमेश्वर का नजर दीजिए, परमेश्वर के साथ संबंध रखिए। परमेश्वर हम सभी को दया करेगा, अनुग्रह करके जीवित परमेश्वर है, सामर्थ्यवान परमेश्वर है। इसलिए मनुष्य का एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का काम कभी खत्म नहीं होता है। तो इसलिए मैं आप लोग का इतना कह करके बंद करना चाहता हूं। प्रभु आपको सभी को इसी वचन के द्वारा साहसिक हो करके हम परमेश्वर का संतोष करने का काम करना है, प्रार्थना करना है, जीवन बिताना है और परिवार को सजाना है। प्रभु आपको मेरे को बहुत ऐसे इस वचन के द्वारा आशीष मिले। आमीन।